वेलकम ऑन टू माय चैनल टेक जेडीपीसी। अगर आप कोई भी नया फ़ोन लेने जाते हैं तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में यह आता है कि कौन सा फ़ोन ले, एंड्रॉयड ले या आईफोन ले। एंड्रॉयड और आईफोन की जो लड़ाई है बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन इस वीडियो में हम उसकी लड़ाई के बारे में बात नहीं करेंगे। इसमें हम बात करेंगे कि आईफोन की क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है, एंड्रॉयड के क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है, और आप बताओ डिसाइड करोगे कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। देखो, ऐसा है कि एंड्रॉयड और आईओएस ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम, आज की स्मार्टफोन इंडस्ट्री में यही दो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है बहुत ज़्यादा। अब देखो, ना तो एंड्रॉयड बहुत अच्छा है ना ही आईओएस बहुत अच्छा है। ऐसा भी नहीं है कि एंड्रॉयड खराब है आईओएस अच्छा है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर एक खराब होता और एक अच्छा होता तो ये दोनों ओएस पैरेलली इतने दिन तक नहीं चल सकता था। लोगों को पसंद आता है दोनों, यूज़र अलग अलग है, हर यूज़र की पसंद होती है, हर एक की चॉइस होती है, उस हिसाब से ये ऑपरेटिंग सिस्टम को वो चुनते हैं। कहने का मतलब ये है कि दोनों ही अच्छा है, अपनी अपनी जगह पर दोनों ही अच्छा है, दोनों डिफरेंट प्लेटफॉर्म है और अपनी अपनी जगह पे ये दोनों ही अच्छे हैं। और तभी ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पैरेलली एक साथ अभी भी चल रहा है, नहीं तो कोई एक तो गायब हो जाता। जैसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पहले भी लॉन्च हुए थे, उसमें से काफ़ी है अभी नहीं है। फिलहाल स्मार्टफोन इंडस्ट्री में यही दो ऑपरेटिंग सिस्टम राज कर रहा है, वो है आईओएस और दूसरा है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड गूगल का है, आईओएस एप्पल का है। एंड्रॉयड जो है वो जावा में लिखी जाती है, आईओएस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। एंड्रॉयड एक ओपन प्लेटफॉर्म चैनल है और आईओएस क्लोज प्लेटफॉर्म है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि जब कोई भी स्मार्टफोन कंपनी इस एंड्रॉयड को लेकर इसके ऊपर कस्टमाइजेशन करके अपनी तरीके से एक यूआई बना के प्रेजेंट कर सकता है। और आईओएस बहुत क्लोज्ड है, वो खुद ही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को कंट्रोल करता है। इसका पूरा कंट्रोल खुद के पास ही रहता है। वो चिप बनाता है टीएसएमसी में, लेकिन हार्डवेयर डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, आर&डी उनका खुद का होता है, इसलिए उनके ऑप्टिमाइजेशन एंड्रॉयड से ज़्यादा अच्छे होते हैं। एंड्रॉयड का होता क्या है कि प्रोसेसर कहीं से उठा लेता है, कैमरा के सेंसर किसी और जगह से उठाता है, बैटरी कहीं से उठाता है, डिस्प्ले कहीं और से उठाता है, सॉफ्टवेयर गूगल से लेता है, इनको कंबाइंड करके एक स्मार्टफोन बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है, डिफरेंट जगह से अगर चीज़ें लेंगे, इसको ऑप्टिमाइज करना थोड़ा तो मुश्किल होगा। एप्पल के लिए वो मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि वो खुद दोनों चीज़ों को, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एंड्रॉयड में कस्टमाइजेशन के ऑप्शन बहुत ज़्यादा है और आईओएस में कस्टमाइजेशन बहुत लिमिटेड है, आप ज़्यादा चेंज नहीं कर पाओगे। एंड्रॉयड में जैसे आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो, एंड्रॉयड में लॉन्चर चेंज कर सकते हो, आप इसमें चाहे तो थीम बदल सकते हो, फॉन्ट साइज बदल सकते हो, अलग अलग तरीके से आप चाहे तो उसके आइकन की कलर चेंज कर सकते हो, आइकन की शेप चेंज कर सकते हो। इतने सारे कस्टमाइजेशन है, बहुत सारे कस्टमाइजेशन। लेकिन आईओएस में आप सिर्फ वॉलपेपर चेंज कर सकते हो। अभी 16 के बाद उन्होंने लॉक स्क्रीन में विजेट चेंज करने का एक ऑप्शन दे दिया है, तो बस इतना ही लिमिटेड कस्टमाइजेशन, अब ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हो। वो एक टाइप का बोरिंग हो जाता है। वो आप आईफोन 7 उठा लो, 8 उठा लो या 13 उठा लो, सबकी यूआई जो है वो एक जैसा है। इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर कोई आईओएस यूज़र पहले से उसके पास आईफोन है और वो अपडेट करके दूसरे आईफोन में अपग्रेड करके नया आईफोन में शिफ्ट हुआ है, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है इसको ऑपरेट करना। एंड्रॉयड में क्या होता है कि पुराना अगर कोई डिवाइस है, उसने नए डिवाइस में अपडेट किया तो उसमें नए नए फीचर आ जाते हैं, तो उसको समझने में उसका टाइम लगता है। एप्पल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो आप पुराना आईफोन ले लो या नया आईफोन ले लो, दोनों की यूआई और दोनों की सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट सेम है, तो उनको नया कुछ एफर्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो आराम से इसको हैंडल कर सकते हैं। तो ये कस्टमर के लिए एक इजी यूज़र हो जाता है, यूज़र इंटरफेस हो जाता है। प्राइस पॉइंट की बात करें तो आईफोन तो महंगा है भाई, बहुत ज़्यादा महंगा है आईफोन। कभी कभार इसको ओवर प्राइस भी बोला जाता है ऐसा है।
आईफोन महंगी तो है। एंड्रॉयड में आपको ऑप्शन मिलता है, बहुत सारे ऑप्शन मिलता है। एंड्रॉयड में आपको 5,000 से लेकर 1 लाख 1.5 लाख की मोबाइल तक मिल जाएगा। लेकिन एप्पल शुरू ही होता है, जो अब बेस वेरिएंट है वो भी 70-80 हज़ार का है। ऐसी वर्जन ले लो वो भी 40-50 हज़ार के, 40 हज़ार के नीचे नहीं आते। तो महंगी तो है एंड्रॉयड की जो है आपके पास। अगर आप एंड्रॉयड एक मोबाइल लेना चाहते हो तो प्राइस पर आप किसी भी दुकान में चले जाओगे, बोलोगे कि मुझे मोबाइल लेना है, आप प्राइस बोलोगे तो उसके पास वैरायटी बहुत रहती है। प्राइस पॉइंट की जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो 4-5 हज़ार से शुरू करके 1 लाख तक, 1.5 लाख तक आपके बजट के हिसाब से आप ले सकते हो। लेकिन एप्पल की मोबाइल भी बहुत कम आते हैं। एक साल में वो एक सीरीज़ लॉन्च करता है और उसमें क्या करता है कि एक ही सीरीज़ में 3-4 वेरिएंट निकाल लेते हैं और उसकी प्राइस लिमिटेड रहती है। आपको उन्हीं प्राइस पॉइंट में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। आपके पास चॉइस नहीं है कि आप डिफरेंट प्राइस में डिफरेंट आईफोन खरीद लो या चॉइस करो। मुझे कम दाम का आईफोन चाहिए, नहीं मिलेगा आपको। आईफोन की प्राइस जो लिमिटेड है, लिमिटेड आईफोन से, और उसकी प्राइस का जो रेंज है वो भी लिमिटेड है। उसमें एंड्रॉयड को ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। कस्टमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से एंड्रॉयड में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है जो iOS में, कहने का मतलब एप्पल में नहीं है। तो अभी जो iOS यूज़र वाले, अभी बुरा मत मानो, आपका भी टाइम आ रहा है, बात कर रहे हैं, वीडियो पूरा देख लो, इसमें आपको iOS की भी अच्छाई मिल जाएगा। अभी जो है सच वो तो हम सच ही बताएंगे ना। अब आ जाते हैं सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करें तो आईफोन के साथ एंड्रॉयड टक्कर नहीं दे पाता है, क्योंकि आईफोन की जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है वो एप्पल खुद कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से उसके ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छे होते हैं। और एक सीरीज में जब आईफोन लॉन्च करता है तो सभी में एक टाइप का प्रोसेसर देता है। जैसे कि 13 सीरीज लॉन्च किया उन्होंने, पूरे 13 सीरीज के जितने भी मोबाइल है सब में एक ही प्रोसेसर है। जो 14 सीरीज है उसमें तो उन्होंने शायद चेंज कर दिया, लेकिन 12 में, 11 में सब एक ही प्रोसेसर को देते हैं। इसलिए ये हो जाता है कि उनको ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन एंड्रॉयड में ये पॉसिबल नहीं होता है। डेवलपर को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। किसी एक मोबाइल में एक प्रोसेसर है, किसी दूसरे मोबाइल में ये प्रोसेसर है, वो अलग अलग जगह से प्रोसेसर उठाता है। तो इस मामले में iOS ज़्यादा बेनिफिटेबल है, क्योंकि उसकी सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छे होते हैं हार्डवेयर के साथ। लेकिन एक बात है कि एंड्रॉयड में आपकी जो ऐप स्टोर है, उस ऐप स्टोर में आपको बहुत ज़्यादा ऐप्स मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू आईफोन की जो ऐप स्टोर है। ऐप स्टोर में इतना नहीं मिलता है। और एप्पल में एक बात प्रॉब्लम ये भी है कि ऐप स्टोर में जो भी ऐप्स मिलता है उसमें फ्री ऐप्स तो है, लेकिन बहुत सारे ऐप्स पेड भी है। अगर आप उस ऐप्स को यूज़ करना है तो आपको इसके लिए पैसा देना होगा। एंड्रॉयड में एक प्लस पॉइंट ये रहता है, आप अगर कोई ऐप्स आपके ऐप स्टोर में नहीं है, अगर नहीं मिल रहा है, तो चाहे तो आप साइट लोड कर सकते हो, उसके एपीके डाल कर आप इसको इंस्टॉल करके इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन एप्पल में इसकी कोई भी चांसेस नहीं है। एंड्रॉयड में ये भी प्लस पॉइंट है कि अगर आप चाहो तो मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हो, मेमोरी एक्सटेंशन कर सकते हो, या फिर ये भी कह लो कि अगर वो जो क्लाउड मेमोरी देता है गूगल, वो भी 15 GB देता है। लेकिन एप्पल में आप कभी भी कोई भी मेमोरी कार्ड इंसर्ट नहीं कर सकते हो, डिवाइस में मेमोरी एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। उनकी जो क्लाउड मेमोरी है वो भी एंड्रॉयड से कम है, वो सिर्फ 5 GB फ्री देता है क्लाउड मेमोरी, iCloud। उसके बाद आपको पैसा देकर, उससे हर महीने में चार्ज देकर 75 रुपये चार्ज लेता है एक महीने का। 5 GB या 10 GB आपकी पसंद के हिसाब से आप क्लाउड मेमोरी को खरीद सकते हैं। एंड्रॉयड में ये भी होता है कि आप अगर चाहो तो पूरे डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो, रूट करके, जेल ब्रेकिंग करके, बूट लोडर अनलॉक करके, किसी भी तरीके से आप पूरे प्रोसेसर को यूज़ कर सकते हो, कस्टम रोम डाल सकते हो। वो चीज़ iOS में बिल्कुल पॉसिबल नहीं। हाँ, जेल ब्रेकिंग का
प्रोसीड्यूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर एक स्टेप भी गलत हो गया तो पूरा फ़ोन ब्रेक हो जाएगा, यानी कि वो एक ईंट की तरह हो जाएगा जिसे पेपर वेट या किसी और काम में यूज़ कर सकते हो, ये काम में नहीं आएगा। इसलिए आईफोन में ये सब पॉसिबल नहीं है। इन सब चीज़ों से एक चीज़ ये पता चलता है कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी के मामले में एंड्रॉयड से ज़्यादा iOS बहुत आगे है। ऐसा नहीं कि एंड्रॉयड में कोई सिक्योरिटी नहीं होता है, एंड्रॉयड में भी सिक्योरिटी होता है, लेकिन एप्पल की सिक्योरिटी, iOS की सिक्योरिटी एंड्रॉयड की सिक्योरिटी से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हार्डवेयर लेवल की सिक्योरिटी है उसमें। एंड्रॉयड में भी देता है, जैसे सैमसंग नॉक सिक्योरिटी देता है, वो भी एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन की सिक्योरिटी है, वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बाकी जो कंपनीज है जो भी फ़ोन लॉन्च करते हैं उनमें सिक्योरिटी उतना नहीं होते हैं। और वैसे एप्पल वाले हर महीने में कुछ दिन बाद अपना जो सिक्योरिटी अपडेट है वो भी करता रहता है। एंड्रॉयड वाले तो ये सब चीज़ें करते नहीं है। फ्लैगशिप फ़ोन में करते हैं, लेकिन बजट फ़ोन में इनकी चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। एक चीज़ एंड्रॉयड में और पॉसिबल है जो iOS में पॉसिबल नहीं है, वो है फाइल मैनेजर। आप फाइल मैनेजर को एंड्रॉयड में जैसे कि आप विंडोज़ डिवाइस में, विंडोज़ में कंप्यूटर में जिस तरह से आप स्टोरेज को यूज़ करते हो, ठीक उसी तरीके से आप एंड्रॉयड की जो स्टोरेज है उसको यूज़ कर सकते हो थ्रू फाइल मैनेजर। और इसके अंदर आपको पूरी राइट्स होता है, कुछ भी डिलीट कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो, अपने तरीके से बना सकते हो, कोई भी फोल्डर बना सकते हो। लेकिन एप्पल की जो iOS है उसमें आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि फाइल मैनेजर में वो पूरा कंट्रोल यूज़र को नहीं देते हैं। वो लिमिटेड आपको देता है। आप पूरी तरीके से उस फाइल मैनेजर को, इनकी जो इंटरनल मेमोरी है, पूरे चीज़ों को आप यूज़ नहीं कर सकते हो। और कुछ प्लस पॉइंट एंड्रॉयड का रह जाता है कि जैसे कि आप डुअल सिम यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर एक दोनों ही फिजिकल सिम यूज़ कर सकते हो, लेकिन एप्पल में ऐसा नहीं है। अभी जो आईफोन 14 लॉन्च हुआ है उसमें यूएस की जो वेरिएंट है उसमें तो जो फिजिकल सिम इंसर्ट करने के ऑप्शन ही उन्होंने हटा दिया, दोनों ही ई सिम कर दिया है। और इंडिया जो ग्लोबल वेरिएंट है इंडिया में जो आया है उसमें आप एक फिजिकल सिम इंसर्ट कर सकते हो। वो चीज़ उन्होंने शुरू से ही चालू किया है। एंड्रॉयड आईफोन 1 से उन्होंने सिर्फ एक ही सिम का ऑप्शन देके रखा। अभी डुअल सिम दिया है, लेकिन इसमें से एक फिजिकल सिम है, एक ई सिम आपको इंसर्ट करना होगा। और यकीन मानिए ये जो ई सिम का सिलसिला है, आप कर सकते हो आईफोन में ई सिम इंसर्ट करके डुअल सिम बना सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है। इतनी आसानी से जैसे एंड्रॉयड में हम कोई भी किसी को फ़ोन करते हैं आराम से चेंज करके एक सिम से या दूसरे सिम से आराम से डायलर से ही चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हो आईफोन में। अगर डुअल सिम यूज़ भी करते हो तो एक सिम से आप फ़ोन कर रहे हो, अगर दूसरे सिम से फ़ोन करना है तो आपको सेटिंग में जाकर चेंज करके फिर आपको कॉल करना पड़ेगा। तो ये ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है, जो एक आराम से, जो एंड्रॉयड में बहुत आराम से चुटकियों में काम हो जाता है। अब आ जाते हैं कि बैटरी लाइफ में। बैटरी लाइफ में एंड्रॉयड आईफोन से बहुत पीछे है, क्योंकि आईफोन की जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है वो टॉप नॉच है, वो बहुत ही बेहतर है। एंड्रॉयड की, आईफोन की जितने भी आईफोन निकलते हैं उनमें बैटरी ज़्यादा नहीं होती है। 13 प्रो मेरे पास है, उसमें सिर्फ 3090 mAh की बैटरी है। और मेरे पास गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा भी है, उसमें 4500 mAh है। 4500 mAh होने के बावजूद भी मैं तो एक हैवी यूज़र हूँ, मैं मानता हूँ। अगर मैं हैवी यूज़ करता हूँ तो दिन में आपको 2 बार चार्ज करना पड़ेगा। 4500 mAh बैटरी होने के बावजूद भी वो एक दिन ठीक से नहीं निकाल पाते हैं। और वहीं पर जो आईफोन है वो 3090 mAh बैटरी होने के बाद भी वो 1 या 1.5 दिन तक आराम से चला लेता है। ये कहने का मतलब ये है कि आईफोन की जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत बढ़िया है। और बैटरी हेल्थ भी आप चेक करना चाहो, जैसे कि आपकी बैटरी कितना डिक्रीज हुए है, यूज़ कर रहे हो तो बैटरी धीरे धीरे डिक्रीज हो गई ना, वो एंड्रॉयड में आप नहीं चेक कर सकते हो, लेकिन एप्पल में आप इसको चेक कर सकते हो कि आपकी बैटरी हेल्थ अभी कितनी है। अब आ जाते हैं प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर के मामले में आईफोन एंड्रॉयड से जाहिर सी बात है आगे है, क्योंकि उनकी जो प्रोसेसर है, जो बायोनिक चिप है, वो बहुत फास्ट होते हैं और बहुत एफिशिएंट होते हैं, वो बहुत ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। वो एंड्रॉयड की जो प्रोसेसर्स है, जो फ्लैगशिप कैटेगरी के मोबाइल है, उनमें तो अच्छी प्रोसेसर दी जाती है, लेकिन बजट फ़ोन में, मिड रेंज फ़ोन में
उसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया जाता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। और उनकी प्रोसेसर एंड्रॉयड में क्या होता है कि ये प्रोसेसर तो एक ले लिया, अब जो सॉफ्टवेयर है वो दूसरी कंपनी का है, तो इन दोनों को ऑप्टिमाइज करना या कि इन दोनों को ऑप्टिमाइज करके आपके सामने रिप्रेजेंट करना वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, अच्छा नहीं हो पाता है, पॉसिबल है भी नहीं। लेकिन एप्पल में ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है क्योंकि उनका खुद का सॉफ्टवेयर है, खुद का हार्डवेयर है, वो खुद डिज़ाइन करते हैं, खुद मैनेज करते हैं, खुद ही कंट्रोल करते हैं। तो इस मामले में प्रोसेसर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एप्पल एक स्टेप आगे है एंड्रॉयड से। एंड्रॉयड की जो इकोसिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है। सैमसंग वालों ने भी ट्राई किया, वन प्लस वालों ने भी ट्राई किया, पर एप्पल बाजी मार जाता है। उनकी इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर आपके पास आईफोन है, आईपैड है या मैकबुक है तो इन सब में इंटरफेस करना, इन सब में एक से दूसरी चीज़ को इंटरफेस करना बहुत आसान हो जाता है। एक दूसरे से फाइल ट्रांसफ़र करना, एक दूसरे के साथ रिलेट करना, ये बहुत आसान हो जाता है। आपके पास आईफोन की एप्पल वॉच है, अगर आपके पास आईफोन है तो फ़ोन निकालने की ज़रूरत नहीं, आप एप्पल वॉच से ही काम चला सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि एप्पल की जो इकोसिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बहुत कॉस्टली है। अगर आप इस इकोसिस्टम में घुसना चाहोगे तो आपको 3 से 4 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। अगर आप मैकबुक लोगे, आईपैड लोगे, एप्पल वॉच लोगे, एयरपैड लोगे और आईफोन लोगे, तो कुल मिलाकर अगर आप सबसे कम प्राइस की चीज़ें भी ले लो तब भी आपको 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा आपको आ जाएगा। तो इनकी इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन कॉस्टली है। और एंड्रॉयड में कॉस्टली नहीं है, इकोसिस्टम है ही नहीं एंड्रॉयड में। सैमसंग में थोड़ा बहुत है लेकिन वो उतना एफिशिएंट नहीं है। सारी चीज़ें एक साथ कंबाइन होना और सीमलेसली एक दूसरे के साथ इंटरफेस करना, वो एप्पल की इकोसिस्टम की बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग और प्लस पॉइंट है। अभी कहने का मतलब ये है कि जितने भी प्रोज एंड कॉन्स है हमने डिस्कस किए इसके अंदर, अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा लेनी है, कौन सा आपके लिए फिट बैठता है। आपको सिक्योरिटी चाहिए या फिर कम सिक्योरिटी से आपको चल जाएगा, आपको एक सिम से काम चल जाएगा, आपके पास ई सिम की ऑप्शन है तो आप आईफोन की ओर जा सकते हैं। अगर आप पहले से मैकबुक यूज़ कर रहे हो या फिर आईपैड यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट चॉइस आईफोन है। अगर आप विंडोज़ लैपटॉप यूज़ कर रहे हो या फिर विंडोज़ का कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो आपका एंड्रॉयड में जाना ही अच्छा है, क्योंकि आईफोन उसमें लोगे तो उसमें जो इंटरफेस करना, तो विंडोज़ के साथ जो कंपेटेबिलिटी है आईफोन की वो उतनी अच्छी नहीं है, वो डिफ़िकल्ट है। फाइल यहाँ से ट्रांसफ़र, एक फ़ोटो भी अगर आप आईफोन से आपकी विंडोज़ कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा चीज़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत की सामना करना पड़ता है। आईफोन की क्या क्या बहुत प्लस पॉइंट है वो भी हमने बता दिया, वो कौन सी नेगेटिव पॉइंट है वो भी हमने बता दिया। एंड्रॉयड की भी कौन सी प्लस पॉइंट है हमने बता दिया, एंड्रॉयड के कौन से नेगेटिव पॉइंट है ये भी हमने डिस्कस किया। आप डिसाइड करो आपको कौन सा लेनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार।